1.5 साल तक गुवाहाटी के नजदीक डिटेंशन सेंटर में रहकर एक परिवार अपने भारतीय कहलाने के हक को तलाशता रहा। पुरखों से भारतीय होने के गौरव और हक को अचानक सरकार मसल कर बेईमानी कर चुकी थी। एक पीढ़ी की सजा दूसरी पीढ़ी के 2 नन्हे मासूम को झेलने के लिए मजबूर थे। लेकिन अब इस नए वर्ष के साथ इस परिवार की जिंदगी भी डिटेंशन सेंटर की काल कोठरी से निकलकर रोशन हो गई है। नमस्कार, मैं हूं विभावरी दीक्षित और आप देख रहे हैं द साइलेंस मीडिया। ये दास्तां है असम के निवासी 34 वर्षीय मोहम्मद नूर हुसैन और उनकी पत्नी सेहरा बेगम की, जो कागजों पर यह साबित नहीं कर पाए कि वो भारतीय हैं और इस मुल्क में रहना उनका हक है। उनकी इस नाकामी का खामियाजा न केवल उन्हें बल्कि उनके 2 मासूम बच्चों को भी भुगतना पड़ा। जून 2019 में उदलगुड़ी जिले के लाउडोंग गांव के रिक्शे वाले हुसैन और उनकी पत्नी सेहरा को गिरफ्तार कर ग्वालपाड़ा जिले में डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। दरअसल 2017 में जब गुवाहाटी पुलिस दोनों की नागरिकता जांचने आई तो पुरखों के सारे प्रमाणों के बावजूद वो ये साबित नहीं कर पाए कि वो भारतीय हैं। हुसैन के दादा 1951 के राष्ट्रीय नागरिक पंजी में शामिल थे। साथ ही 1965 की वोटर लिस्ट में उनके दादा और पिता दोनों ही शामिल थे। यहां तक कि सेहरा के पिता का नाम भी 1951 की नागरिक पंजी में और 1967 की वोटर लिस्ट में पाया गया। हुसैन और सेहरा 1958 और 1959 तक की तारीख के सारे कागजात पुलिस को दिखाए, लेकिन शायद पुलिस के लिए पुराने से पुराना प्रमाण बेकार था, जबकि असम में भारतीय नागरिक होने की कागजी प्रमाण मार्च 24, 1971 तक के हो तो जायज कहलाते हैं। सेहरा के केस को उसी मनहूस 2017 के अगस्त में और हुसैन के केस को अगले साल जनवरी में फॉरेन ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। हुसैन अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी अब सरकार के लिए एक लुप्त कागज हो चुके थे। क्या करना है, कहां से कौन से कागज लाने हैं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम अवैध रूप से बॉर्डर लांघकर यहां आए हैं। असम हमारा घर है, यही हमारा जन्म हुआ, तो आखिर हम बांग्लादेशी कैसे हो गए। जानकारी के अभाव में किसी तरह हाथ पैर मारकर हुसैन 4000 रुपए की फीस के साथ अपने लिए एक वकील लेकर आए। हालांकि उनकी पत्नी के लिए कोई वकील नहीं मिला, लेकिन चंद ही महीनों में हुसैन के वकील ने भी उनका साथ छोड़ दिया। 28 अगस्त 2018 को उनके वकील फीस न वहन कर पाने का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल के केस में लड़ने से पीछे हट गए। वकील के न होने की वजह से हुसैन अगली सुनवाइयों में हाजिर नहीं हो पाए। हुसैन बताते हैं कि जाते वक्त वकील ने उन्हें सलाह दी कि वो गुवाहाटी छोड़कर भाग जाएं, वरना पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन हुसैन और उनकी पत्नी ने कहा कि जब हम गलत नहीं हैं तो अपने ही घर से क्यों भागें। मई 2018 में सेहरा के पहले ही विदेशी घोषित कर दिया गया और अब 2019 के मार्च में हुसैन भी भारत सरकार के लिए अवैध रूप से रहने वाले विदेशी बन चुके थे। फॉरेनर्स एक्ट का सेक्शन 19 कहता है कि देशवासी या विदेशी होना नागरिक को स्वयं साबित करना होता है और यदि वो ट्रिब्यूनल में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराते हैं तो ट्रिब्यूनल उनके विपक्ष में फैसला सुना सकती है। किसी प्रतिनिधित्व के अभाव में दोनों को पुलिस ने जून 2019 में गिरफ्तार कर डिटेंशन सेंटर भेज दिया। उनके 5 और 7 वर्ष के 2 बच्चे थे जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। सारे नाते रिश्तेदार गांव में रहते थे तो सेहरा और हुसैन ने अपने बच्चों को भी साथ ले लिया। 7 वर्षीय शाहजहां को अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा। जेल में कुछ समय बीत जाने के बाद हुसैन और सेहरा के रिश्तेदार गुवाहाटी के मानवाधिकार के वकील अमन वदूद के पास गए। अमन और उनके साथी वकीलगण सैयद बुरहानुर रहमान और जाकिर हुसैन ने मिलकर गुवाहाटी हाईकोर्ट में हुसैन और सेहरा का प्रतिनिधित्व किया। वदूद बताते हैं कि कई पीड़ित तो केवल इसलिए अवैध हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई वकील ही नहीं मिलता। 9 अक्टूबर को हाईकोर्ट में ट्रिब्यूनल के फैसले को दरकिनार कर दोबारा सुनवाई का फैसला किया। हुसैन और सेहरा बेल पर छूट गए। कई सुनवाइयों के बाद आखिरकार 16 दिसंबर को ट्रिब्यूनल ने हुसैन को भारतीय नागरिक घोषित कर दिया। अभी बीते बुधवार सेहरा भी भारतीय नागरिक घोषित हो गई। कोर्ट के फैसले से खुश होकर जब हुसैन और उनका परिवार खुशियां मना रहे थे तो वदूद ने शाहजहां से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है, तो शाहजहां का जवाब था वकील। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।